चैप्टर नंबर 7 का हम जो है देखें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का है चैप्टर और ये है इसके अंदर जो है इस वीडियो के अंदर कुछ चंद इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं पेपर के अंदर, वो आपको समझना लाजमी है। ठीक है ना, तो वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, पहली डेफिनेशन जो है वो ये आती है सोल्यूशन की ना। तो सोल्यूशन क्या चीज़ है आपको पता है? अगर ये आगे डिफाइन करने के लिए तो आप बताएंगे द सोल्यूशन ये है द एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है सोल्यूशन ना, किसके दरमियान टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन। यानी कि एक होमोजेनियस मिक्सचर हो और वो किस पे मुश्तमिल हो, वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस पे मुश्तमिल हो, कंसिस्ट करता हो, उसको हम कहते हैं सोल्यूशन। जैसे कि आपने जो है वो यहाँ पर एक गिलास के अंदर पानी लिया और शुगर उसके अंदर ऐड कर दी और इसको आपने हल कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। ठीक है ना, और जब ये कम्प्लीटली हल हो जाएगा तो ये देखें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिल्कुल ना। ट्रांसपेरेंट से मुराद के मतलब आप आर पार देख सकते हैं उसके ना। तो ये एक पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, ये दो चीज़ क्या है? दो चीज़ें अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपने कह दिया होमोजेनियस मिक्सचर, और ये दो अलग अलग चीज़ें क्या हैं? वो दो अलग अलग सब्सटेंस हैं। तो आपको डेफिनेशन ईजी हो गई सोल्यूशन की। ठीक है, ये तो आपको यहाँ तक याद करना है। दूसरी डेफिनेशन आती है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के अंदर सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर होम वहाँ सोल्यूशन के अंदर होमोजीनियस था, यहाँ पर हेट्रोजीनियस लग जाएगा। हेट्रो का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ें, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस होंगे जो कि डिज़ोल्व नहीं हो सकें। ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम कहेंगे ये सस्पेंशन है। यानी कि ये वाटर और ये सैंड, अब भाई मतलब इस मिट्टी को आप पानी के अंदर कितना भी हल कर लो ये डिज़ोल्व नहीं होगी, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये एक सस्पेंशन है बेसिकली। देखो ये भी एक सस्पेंशन है, इसको हम जो है वो देखो अनडिज़ोल्व हुई हुई है ना, ये मिट्टी जो है हमने इसको हल किया, ये अनडिज़ोल्व हुई हुई है। तो ये चीज़ें क्या आती हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आती हैं। और सोल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं था, सोल्यूशन के अंदर क्या था? होमोजीनियस मिक्सचर था ना। होमोजीनियस का मतलब दो एक ही चीज़ जो कि मिक्स हो जाए, हल हो जाए। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। बाकी सोल्यूशन की और सस्पेंशन की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का। तो ये दो डेफिनेशन आपको तो ऐसे ही याद होगा, याद के याद। तीसरी डेफिनेशन आती है सैल्यूट की। अब भैया सैल्यूट क्या चीज़ है? देखो भाई, सैल्यूट वो चीज़ होती है जो कि सॉलिड होती है ना एक तरह से, जो कि क्या होती है? वो पार्ट होती है सोल्यूशन का, लेकिन वो प्रेजेंट होती है स्मॉल अमाउंट के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक आपने यहाँ पर जो है पानी के अंदर यहाँ पर शुगर ऐड कर दी, तो ये शुगर जो होगी ना वो कहलाती है सैल्यूट। ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा इतना। और जो पानी होगा वो क्या कहलाएगा? वो सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्वेंट का मतलब होता है कोई चीज़ लिक्विड होना। ठीक है ना, और वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट यानी कि कोई पानी वगैरह, सैल्यूट यानी कि कोई ना नमक वगैरह, चीनी वगैरह, ये सारी चीज़ें सैल्यूट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। और इसी तरीके से बनती है इसकी सॉल्वेंट की डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ सोल्यूशन विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, सैल्यूट जो था वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट था, सॉल्वेंट जो है वो एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है ना, यानी कि वाटर। तो पानी जो है ये देखो कितना लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, और ये क्या है? ये एक सॉल्वेंट है। पांचवी जो डेफिनेशन आती है वो है पीएच। पीएच आपको पता है भाई, बहुत ज़माने का मशहूर, हर किसी को पता होता है पीएच, लेकिन इसकी फुल फॉर्म किसी को पता नहीं होती। इंटर तक बच्चे आ जाते हैं लेकिन इसकी फुल फॉर्म किसी को पता नहीं होती। तो फुल फॉर्म क्या है भाई? इसकी फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आता है कि फुल फॉर्म बताएं पीएच की, आप बताएंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन बनती है द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कॉल्ड पीएच। यानी कि नेगेटिव लोगारिथम, ये जो चीज़ है ना, नेगेटिव लोगारिथम आ गया। ठीक है, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीज़ आ गई। देखो जो फॉर्मूला है वही डेफिनेशन बन जाता है। तो नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच, इज कॉल्ड पीएच, सिंपल। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी, इसको आपने फार्मूला ये याद करना है। इसके अलावा इसका एक और फार्मूला होता है, वो होता है ये इस तरीके से होता है कि आपका जो आता है POH आता है और प्लस PH आता है और इज इक्वल टू 14 हो जाता है। ये एक और फार्मूला होता है इसका। ठीक है, POH प्लस PH और ये 14। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और, कि 1 से लेकर जो 7 तक होती हैं सारे एसिड कहलाते हैं। ठीक है, पीएच जिनकी 1 से लेकर 7 तक होगी सारे एसिड होगी, और जिनकी पीएच 7 होगी वो न्यूट्रल कहलाएंगे, और जिनकी 7 से 14 तक होगी वो बेस कहलाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है।
अब देखें यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एमसीक्यूज में आ सकती है कि पीएच जो है 1.4 होगा तो वो कितना एसिडिक होगा, आप बताएंगे वेरी वेरी एसिडिक होगा। लेकिन अगर पीएच 3.5 होगा तो क्या होगा, ये एक लो एसिडिक होगा, यानी कि कम एसिडिक होगा ये ना। कोई भी अगर सब्सटेंस होगा उसकी पीएच आपको बताई जाए एमसीक्यूज में तो आप बताएंगे इस चीज़ से ना, यानी कि जितना ज़्यादा कम वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी पीएच की उतनी ही कम एसिडिक होगा, ठीक है ना। और अब 7 के बाद से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें 13.1 सबसे ज़्यादा बेसिक है, और जितनी जो है लो बेसिक कौन सा है, 10.6 वाला। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वाला जो होगा ना 14 वाला, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा, और यहाँ से इधर आता जाएगा, इधर आता जाएगा तो ये लो बेसिक में आता जाएगा। यानी कि सिंपल ऐसा इसका आप समझें कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, 1 वाला हिस्सा ज़्यादा एसिडिक होता है और 14 वाला हिस्सा ज़्यादा बेसिक होता है। इसके बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं ना इसके अंदर, यहाँ जैसे कि 14 से 13, 12, 11, 10 कम होता जाएगा तो वो उसकी बेसिक भी कम होती जाएगी नेचर, क्योंकि वो न्यूट्रल में आ रहा होगा ना 7। इस तरीके से एसिड जो है 1 से ले तक जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये एसिड जो होगा वो उतना ही कम एसिडिक होता जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझने की थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इस चैप्टर में बहुत काम आएगी आगे जाके। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।